कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी की तेज। युवाओं को साधने के लिए युवा कांग्रेस ने किया खास प्लान तैयार। नेहरू का नेतृत्व करेगा कमाल, एमपी यूथ कांग्रेस का फंडा। यूथ कांग्रेस को नेहरू की लीडरशिप पैटर्न पर भरोसा। सभी जिलाध्यक्ष प्रदेश पदाधिकारियों को पढ़ाया गया नेहरू के नेतृत्व का पाठ। पीसीसी में एआईसीसी प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव ने दी ट्रेनिंग। युवा कांग्रेस की नेहरू प्लान के जरिए पहली बार की मतदाताओं को साधने की कवायद है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया की माने तो पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के विचारों को जन जन तक पहुंचाने और युवाओं को उनके विचार के जरिए कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश है, जिससे नेहरू के सपने के भारत का निर्माण किया जा सके। नेहरू जी की विचारधारा थी कि सभी वर्गों के, चाहे वो कोई सा भी वर्ग हो, कोई सा भी धर्म हो, सबको समान हम लेकर चलें, क्योंकि जो संविधान की मूलभूत भावना है वो यही थी कि सबको बराबर न्याय मिले। तो उसी पर यूथ कांग्रेस अब जितने भी हमारे आंदोलन होंगे, जितने भी हमारे इस तरह के सेशन होंगे, वैचारिक आंदोलन होंगे, उसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों को जोड़ना, किस तरह से जो गांधीवादी विचारधारा है, नेहरूवियन विचारधारा है, वो छोटे बच्चों तक पहुंचाने का जो जिम्मा रहेगा वो पूरा यूथ कांग्रेस पर रहेगा। वहीं एमपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रजनीश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस ने हमेशा एक ही परिवार की राजनीति की। नेहरू और गांधी से ज्यादा उनके पास कोई और विचारधारा नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके आगे आगे आने वाले और इन सब के भरोसे तो है। कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पाठ पढ़ाने की बात नहीं करते, लाल बहादुर शास्त्री के पाठ पढ़ाने की बात नहीं करते, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पाठ पढ़ाने की बात नहीं करते। आखिर क्यों? एक ही खानदान की क्यों करते हैं? नेहरू जी से शुरू होते हैं और राहुल गांधी जी पर आ जाते हैं। कमाल है, कांग्रेस जरूर पढ़ाएं, जिनका पाठ पढ़ाना उनको पढ़ाएं, लेकिन इनका जवाब जरूर। युवा कांग्रेस का नेहरू नेतृत्व करेगा कमाल प्लान कितना कारगर साबित होता है और इसका कितना लाभ होता है, ये तो निकाय के रण के परिणाम बताएंगे। लेकिन ऐसे में ये साफ है कि नगरीय निकाय का रण भी दिलचस्प रहने वाला है। कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो दशा या दिशा में इस वक्त कांग्रेस पार्टी है, चाहे हम उस केंद्र में देखें या मध्य प्रदेश में देखें, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को कुछ न कुछ सहारे की जरूरत है। तो प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां अभी युवा कांग्रेस में फेरबदल हुआ है। नए अध्यक्ष आए हैं डॉक्टर विक्रांत भूरिया, और उनका ये मानना है कि कांग्रेस को अब जो युवा हैं, युवाओं को जोड़ा जाए और उनका जो बेड़ा पार लगा सकते हैं वो नेहरू लगा सकते हैं। नेहरू की फिलॉसफी लगा सकती है, उनकी जो विचारधारा है वो लगा सकती है। तो उनका ये प्लान है कि जो युवा वर्ग है उनको जो है कांग्रेस से जोड़ें, उनके विचारधारा से जोड़ें। कैसे जोड़ें? तो इसी विषय पे आज जो है कांग्रेस के नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी भी हो रही है और युवाओं को जोड़ने की तैयारी है। तो इसी विषय पे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अभिलाष पांडे जी। स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। अभिलाष जी, जिस तरह से कांग्रेस की ये जो कवायद है कि अब जो है युवाओं को कांग्रेस से जोड़ें, और कैसे जोड़ें? तो नेहरू के फिलॉसफी के साथ जोड़ें। तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, नेहरू जी के नाम से तो कांग्रेस वैसे भी चलती रही है और कांग्रेस ने कई प्रयास भी किए होंगे, लेकिन नौजवान कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। अब ये कौन सी नई फिलॉसफी लेकर नेहरू जी के आए हैं, तो एक बार कांग्रेस स्पष्ट करे, फिर आगे हम इस विषय में बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आपको देखिए, नेहरू गांधी नाम के सहारे कांग्रेस इतने सालों से टिकी हुई है ना?
चलिए हमारे साथ डॉक्टर विक्रांत भूरिया भी जुड़ गए हैं, हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया, स्वागत है आपका शार्प एट 7 में। आप जो है अब नेहरू को एक यूथ आइकॉन के रूप में अगर हम कहें तो उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कांग्रेस को कांग्रेस तो ऐसे भी नेहरू गांधी के नाम पे ही इतने सालों से चलती आई, फिर से जो है नेहरू का नाम लेके आप युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं? देखिए, नेहरू गांधी जी एक इंसान नहीं है, ये विचारधारा है। ये वो विचारधारा है जिस पर पूरा राष्ट्र का निर्माण हुआ था। और ये विचारधारा में किसी एक व्यक्ति के लिए राष्ट्र नहीं बना था, ये राष्ट्र बनाया गया था पूरे सब जनता के लिए, आम जनों के लिए। और नेहरू जी के जो मूल्य हैं उनकी चर्चा हो रही है। नेहरू जी के नाम से किसी तरह से वोट अर्जन का काम नहीं हो रहा है। देखिए, कांग्रेस अब आज एक दौर में है जो उसकी जड़ें थी उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा इससे अच्छा युवाओं से इसकी शुरुआत करी जाए, इससे बेहतर क्या होगा। हम सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हम नेहरू गांधी जी की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम किस तरह का देश चाहते हैं। हम ऐसा देश चाहते हैं जिसमें भाई भाई एक दूसरे से लड़ाई करे, उसके खिलाफ नफरत हो, या फिर हम ऐसा देश चाहते हैं जिससे संविधान का निर्माण हुआ था और जिसके मूलभूत 3 आधार थे कि ये देश में सबको न्याय मिले, सब समान हो और एक मजबूत राष्ट्र की कल्पना हो। और उसी मजबूत राष्ट्र की कल्पना के लिए हमारे हर युवा को पता होना चाहिए कि जो आजादी की लड़ाई हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ी है उसके उद्देश्य क्या थे। क्योंकि अब मुझे लगता है कि ये देश दूसरे काले युग में आ गया है जहां हमें आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और उसके लिए हर युवा को तैयार होना और मानसिक रूप पर जो सच्चाई है और जो जिस आधारशिला पर इस देश का निर्माण हुआ था उसके बारे में बिल्कुल हर युवा को जानने का हक है और आजादी भी है। जी बिल्कुल। अभिलाष जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी, आपने सुना डॉक्टर विक्रांत भूरिया को कि उनका क्या कहना है, क्यों वो नेहरू को एक बार फिर से जो है कांग्रेस के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं और उसके तहत जो है वो युवाओं को जोड़ना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, नेहरू जी के नाम पे कांग्रेस हमेशा से वोट मांगते आई है। और जिस गांधी जी की विचारधारा की ये बात करते हैं तो कांग्रेस कौन से गांधी की विचारधारा पर चल रही है? जबकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गांधी जी के ग्रामोदय, राम मनोहर लोहिया जी के सर्वोदय और दीनदयाल जी के अंत्योदय से काम करने वाली पार्टी है जी। गांधी जी के स्वच्छता के भाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री आगे आए। क्या कभी कांग्रेस ने सिर्फ गांधी के नाम पे वोट बटोरने का काम किया है? और यदि यूथ आइकॉन कोई हो सकता है तो मैं ये मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन हो सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां। जी अभिलाष जी। जी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, आपसे पूछना चाहूंगी, अभिलाष जी की बात हालांकि बीच में अभी जो है कट गई है, आप क्या कहेंगे? उनका मानना है नेहरू नहीं, स्वामी विवेकानंद जी है जो वो यूथ आइकॉन होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी बिल्कुल यूथ आइकॉन है। और अगर ये हमारे अभिलाष भाई इस चीज पर ध्यान दे, अगर इनको सही में स्वामी विवेकानंद जी से मतलब है तो ये स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो का भाषण सुने जो उनने धार्मिक संसद में बोला था। और उसमें ये साफ साफ उनने कहा था ये देश को महान क्या बनाता है, हिंदू धर्म को महान क्या बनाता है। हिंदू धर्म को महान वही चीज बनाती है कि इसमें सब धर्मों का समावेश होता है और टॉलरेंस और जो पेशेंस है ये इस धर्म को महान बनाता है, ये जिसका ये बिल्कुल पालन नहीं करते हैं। अगर ये बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा का हम समर्थन करते हैं तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूं कि ये सीधे सीधे गोडसे जी को क्यों नहीं नकारते हैं? गांधी जी को वोट अर्जन के लिए सीधे सीधे बस चुनावों में उपयोग करते हैं और इनके पास क्योंकि कुछ भी भूमिका नहीं है, नहीं आजादी के आंदोलन में किसी तरह का कोई जुड़ाव इनका रहा है। इस कारण से ये विवेकानंद जी और बाकी स्वतंत्र सेनानी जी को, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या फिर स्वामी विवेकानंद जी हो, उनका उपयोग सिर्फ चुनाव तक करते हैं। उनने जो इस देश को महान बनाने के लिए जो चीजें बोली थी उसका बिल्कुल पालन नहीं करते। और हम नेहरू जी का और स्वामी विवेकानंद जी का दोनों का पूछ लेती हूँ, अभिलाष जी से पूछ लेती हूँ। अभिलाष जी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, हालांकि विक्रांत जी ने अभी कहा, आपने सुन लिया होगा विक्रांत जी क्या कह रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पे? अभिलाष जी। मुक्ता जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोले बोले। जी जी, मैं तो ये मानता हूं कि स्वामी विवेकानंद ही यूथ के आइकॉन है। हाँ। अशफाक उल्लाह खां यूथ आइकॉन है।
राम प्रसाद बिस्मिल हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, इनको यूथ आइकॉन मानकर हमारी विचारधारा काम करती है और हम इनको यूथ आइकॉन मानते हैं। अब हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर अभी तक राहुल गांधी को यूथ आइकॉन मानकर कांग्रेस काम करती थी, लेकिन अब वो देख रही है कि राहुल गांधी का चेहरा आगे लाते हुए जनता तुरंत भारतीय जनता पार्टी के कमल की तरफ बढ़ जाती है। तो अब ये नया कोई ट्रेंड कांग्रेस चला रही होगी तो वो एक अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चे के कार्यकर्ता तो हमेशा उन आजादी के महानायकों को ही अपना यूथ आइकॉन मानते हैं। जहां तक गांधी जी की बात है, गांधी जी की विचारधारा जो थी, गांधी जी ने कहा था ग्रामोदय की तरफ हमको बढ़ना चाहिए, गांव गांव को जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने सड़क के माध्यम से किया है। गांधी जी ने कहा था स्वच्छता का महाअभियान होना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री जी गांधी जी के विचार को लेकर आगे बढ़े हैं। कांग्रेस कब गांधी के विचार को लेकर काम कर पाई है? अच्छी बात है ये नेहरू जी को लेकर आए हैं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि नेहरू जी के नाम से इस देश का नौजवान नहीं जुड़ेगा और एक भी नौजवान इनके साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि हम जिस विचार को मानते हैं वो हमारे ऐसे महानायकों को हमने यूथ आइकॉन माना है। अब ये नेहरू जी के यूथ आइकॉन को लेकर यदि आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आपको परिणाम आगामी समय में भविष्य में और अच्छे और सुनहरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई देने वाले हैं। जी अभिलाष जी, आपने अभी जो ये कहा है कि नेहरू को अगर यूथ आइकॉन कांग्रेस बनाती है तो युवा नहीं जुड़ेंगे, हम इस विषय पर रिएक्शन ले लेंगे डॉक्टर विक्रांत भूरिया का। अभी वक्त हो चला है शार्प एट 7 में एक बहुत छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो अब कांग्रेस है, युवक कांग्रेस मध्य प्रदेश की, अब वो नेहरू को जो है चुनाव आइकॉन के रूप में पेश करेगी, यूथ आइकॉन के रूप में। तो क्या ये कदम कारगर साबित होगा? बीजेपी चुटकी ले रही है, उसका ये मानना है कि अगर ये करती है तो इससे बीजेपी को ही आने वाले समय में फायदा होगा, क्योंकि युवा जो है वो कमल की तरफ आएंगे और कांग्रेस की तरफ नहीं आएंगे, कांग्रेस का हाथ नहीं थामेंगे। चलिए इस पे हम रिएक्शन ले लेते हैं। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, आप क्या कहेंगे? मैं देखिए ये कहूंगा अभिलाष भाई, सब चीजें है ना नफा नुकसान में देखते हैं। हाँ। हम ये जो कार्यक्रम हम करवा रहे हैं, लोगों सारे युवाओं को पता रहे कि कौन कौन ने बलिदान दिया है। खुद नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में स्वामी विवेकानंद जी पर 6 पेजेस लिखे हैं। तो स्वामी विवेकानंद तो इस देश के यूथ आइकॉन हैं ही, पर हमें ये भी देखना है कि जिन जिन लोगों ने इस देश के निर्माण में मदद करी है उनके बारे में, सिर्फ नेहरू जी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात नहीं कर रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने इस देश की आजादी में योगदान दिया है, उस योगदान को इस देश को याद रखना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास अगर हमें पता नहीं होगा तो कोई भी जिस तरह के बीजेपी गलत तथ्य फैलाती है, गलत चीजों का प्रचार करती है, उस चीज से लड़ने के लिए सत्यता सबके सामने होना चाहिए। अब मुझे ये बताइए कि नेहरू जी के बारे में सुनकर इनको इतनी पीड़ा क्यों है? वो एक ऐसा व्यक्ति था जो 9 साल तक, मुझे एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए जो 9 साल तक जेल में आजादी की लड़ाई के लिए रुका, ये जेल में रहा। वो जेल को अपना दूसरा घर बोलते थे, तो वो किसी को छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं करते थे। देखिए ये बीजेपी का अक्सर ये रहा है कि वो ये चाहते हैं कि नेहरू जी का जो कद था प्रधानमंत्री बनने के पहले, उनके पास 68 देशों से लोग चाहते थे, संसद चाहती थी वो उनको आकर संबोधित करें, और वो ऐसे नेता थे कि प्रधानमंत्री बनना उनका मकसद था ही नहीं। उनका मकसद था देश को महान बनाना, इस राष्ट्र को महान बनाना। और उन्होंने एक ही चीज कही कि आप अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ें, आप मेरे नारे मत लगाइए, आप सबसे पहले जय हिंद
जय हिंदुस्तान के नारे लगाइए, ये उन्होंने बताया था। भारत माता की परिकल्पना उन्होंने बताई थी कि भारत माता क्या है, भारत माता हर व्यक्ति में बसती है, जमीन में बसती है, पहाड़ी में बसती है, जल में बसती है, ये उनकी परिकल्पना थी। तो हम ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आजकल बीजेपी में ये कोशिश करी जाती है कि एक बड़े नेता को, मैं पहली बार देख रहा हूं किसी भी दुनिया के किसी भी देश में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई जिस व्यक्ति ने स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसका कद छोटा करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो लोग गलत राष्ट्रवाद फैलाते हैं, गलत देशभक्ति के नारे देते हैं, उनका कद बढ़ा सके। आप अपने नेताओं का कद बढ़ाइए, पर किसी का कद छोटा करने के प्रयास में आप गलत तथ्य रखें, वो बिल्कुल गलत है, वो देश के लिए भी सही नहीं है। आज अगर आईआईटी के इंस्टीट्यूशन की बात करें, बीएचईएल की इंस्टीट्यूशन की बात करें, इसरो की हम बात करें, ये उस आदमी का विजन था, उस आदमी की सोच थी जो इस देश को महान बनाती है। तो आप किसी भी महान व्यक्ति को, चाहे वो नेहरू हो, गांधी हो, स्वामी विवेकानंद हो, किसी भी युवा के मन से, इस देश की आत्मा से अलग नहीं कर सकते हैं। जी डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, ये पूछना चाहूंगी, देखिए अभी अभिलाष जी ने, आपने ये जो बातें कही बिल्कुल ठीक है, सही है, लेकिन ये जो अभी अभिलाष जी ने भी एक पॉइंट रेस किया था कि आपको नेहरू का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या प्रेजेंट में आपके पास ऐसा कोई लीडर नहीं है? जैसा कि अभी अभिलाष जी ने कहा, राहुल गांधी का अगर आप लोग चेहरा सामने अगर लाएंगे तो लोग कमल की ओर चले जाएंगे, तो क्या ये कारण है कि आपको नेहरू को ब्रांड एम्बेसडर बनाना पड़ रहा है? मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, हम ब्रांड एम्बेसडर की क्यों बात कर रहे हैं? हम तो अपने इतिहास को जानने की बात कर रहे हैं, हम किसी को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बना रहे हैं। जो युवाओं के लिए काम करेगा वो युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। हम तो अपने इतिहास की बात कर रहे हैं कि इतिहास में क्या क्या सोच रखकर इस देश का निर्माण हुआ था और क्या सोच रखकर ये देश महान बना था। जिस तरह से आज की सरकारें, आज की पार्टियां इस देश को गर्त में ले जा रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें इस देश की परिकल्पना को जीवित रखना है और हम उसके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सोच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें बिल्कुल मतलब नहीं है कि किसको वो ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, किसको क्या करते हैं। जो युवाओं की सोच सही लगेगा वो युवा उस सोच को अपनाएंगे, कोई भी उन पर सोच ना थोप सकता है। और ये ब्रांड एम्बेसडर की बिल्कुल लड़ाई नहीं है, ये अपनी जड़ों को वापस पाने की और जिस सिद्धांत पर ये देश का निर्माण हुआ था उसकी लड़ाई है। और इससे बीजेपी हमको बिल्कुल मतलब किसी भी तरह से हटा नहीं सकती। ये हमारा संघर्ष है, इसी चीज का तो हम संघर्ष कर रहे हैं। जी अभिलाष पांडे जी, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए कांग्रेस जो बार बार एक पॉइंट को जो है बार बार वो जो है दोहराती है, वो यही दोहराती कि कांग्रेस के जितने बड़े लीडर्स हैं वो सबने जो है इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी थी, फ्रीडम में उनका भागीदारी था, जबकि बीजेपी में संघ का किसी का भी उनका भागीदारी नहीं था। तो क्या आप लोग को लगता है, जिस तरह से अभी डॉक्टर विक्रांत भूरिया कह रहे हैं कि जब हम नेहरू के बारे में बताएंगे कैसे उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या उनकी फिलॉसफी थी, इससे जो है युवा जो है वो उनकी हिस्ट्री जानेगा, कांग्रेस की हिस्ट्री जानेगा, जबकि बीजेपी के पास बताने को कुछ नहीं है? देखिए, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अच्छा, ये बात जरूर है कि नेहरू जी का सहारा लेके विक्रांत भाई सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बहुत करीब होना चाह रहे होंगे, लेकिन जहां तक बात है कि नेहरू जी को यूथ आइकॉन के नाम से कोई जनता स्वीकार करेगी या मध्य प्रदेश और देश का नौजवान स्वीकार करेगा, मुझे ये बात नहीं लगती। देश के पहले प्रधानमंत्री थे इसलिए उनका सम्मान है, लेकिन नेहरू और जिन्ना की कहानी इस देश का एक एक नौजवान जानता है। इसलिए आप इस दिशा की तरफ भी आप विचार करिए। और जहां तक बात है कि आजादी की लड़ाई में किसी का योगदान नहीं है, तो कुछ लोगों ने आजादी की लड़ाई को ब्रांडिंग की होगी, लेकिन संघ परिवार और हमारा जो विचार परिवार है इसने भी आजादी में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और जो लोग कहते हैं कि जो सामान्य तौर पर जो बातें की जाती हैं कि कांग्रेस के लोगों का आजादी में योगदान है, तो कांग्रेस के लोगों ने आजादी पे योगदान, मैं ये नहीं कहता कि नहीं किया होगा, लेकिन सत्ता के जिस प्रकार के गलियारों में जो सारी बातें होती हैं वो सारा नौजवान जानता है, विक्रांत भाई भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन जहां तक यूथ की बात मैं करूं, इस विषय पे जो आप जो डिबेट कर रहे हैं कि नेहरू के नाम पे नौजवानों को जोड़ा जाएगा, तो ये देश जानता है कि धारा 370 किसने लगा कर रखी थी। ये लोग जानते हैं कि किस तरह से सरदार पटेल को पीछे हटाने का काम किया गया था, ये जानते हैं। और जहां तक सरदार पटेल की बात कर रहे हैं, सरदार पटेल को सम्मान दिलाने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप देखिए जाके स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को
कि आने वाले समय में देश के नौजवान वहां से जाके प्रेरणा लेंगे कि सरदार पटेल कौन थे। गांधी जी का विचार जो बात है, इस देश में स्वच्छता, विक्रांत भाई जिस संभाग से आते हैं वो संभाग का इंदौर शहर स्वच्छता में प्रथम नंबर पे आता है। ये गांधी जी का सपना था। इस सपने को साकार किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साकार किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया। नरेंद्र मोदी जी वो फेस हैं जिसके नाम पर नौजवान इस देश का खड़ा हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि नेहरू जी के नाम पर यदि आप इस प्रकार के यूथ को जोड़ने का प्रयास करेंगे, इस देश का नौजवान एक एक घटनाएं जानता है, एक एक बात जानता है। नेहरू के नाम पर इस देश का नौजवान इकट्ठा नहीं होगा। विक्रांत भाई के नंबर जरूर बढ़ सकते हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी खुश हो जाएंगे, लेकिन इस देश का नौजवान कभी भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं। ये पॉइंट मैं पूछ लेती हूँ। डॉक्टर विक्रांत भूरिया जी, आप इत्तेफाक रखते हैं जो कह रहे हैं कि आपकी टीआरपी बढ़ जाएगी 10 जनपद पे, चूंकि आप नेहरू को जो है एक यूथ आइकॉन के रूप में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं? देखिए, यही चीज एक्चुअली अभिलाष भाई समझ नहीं पा रहे हैं। ये नंबर बनने की बात कर रहे हैं, ये पार्टी को नुकसान होने की बात कर रहे हैं। हम इस चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारी जो लड़ाई है सीधे सीधे सिद्धांतिक और वैचारिक लड़ाई है, और इस विचार को किस तरह से हम युवाओं तक पहुंचा सके। क्योंकि देखिए, अगर कोई अच्छा विचार है, चाहे किसी का भी हो, उस विचार को युवाओं तक पहुंचाना चाहिए। अब खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सीधे सीधे ये कहा था कि जो ये देश की आजादी में नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान था। ये खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के वक्तव्य हैं। और उन्होंने किस किस संगठन के बारे में क्या क्या कहा था वो मैं इस न्यूज चैनल के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, पर यह है कि ये जो संविधान बना है ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया है। जो संविधान बना है सब महान पुरुषों को, चाहे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, चाहे हमारे जो प्रेसिडेंट रहे प्रसाद जी हों, और या फिर हमारे अबुल कलाम आजाद जी हों, ये सबके संघर्ष से ये देश बना है। और ये सबको उतना ही अधिकार है इस देश पर जितना कि पहले जिन्होंने आजादी दिलाई थी उनका अधिकार है। अगर ये चाहेंगे कि हम कांग्रेस के नेताओं को या फिर आजादी में जो लोग लड़े हैं उनको अपना बताकर ब्रांडिंग कर कर बेचेंगे, जैसे ये अब स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हैं, मैं ये चाहता हूं थोड़े इनके दिमाग पर भी स्वच्छता अभियान और इनके विचारों पर भी स्वच्छता अभियान अगर ये चलाते तो ये देश आज बहुत आगे होता। ये किसी धन विशेष की लड़ाई में नहीं पड़ता, ये किसी वर्ग विशेष की लड़ाई में नहीं पड़ता। ये महान भारत की रचना और महान भारत की परिकल्पना को दर्शाता। और सही मायने में जो ये बोलते हैं कि देश महान बनना चाहिए, देश महान किसी दूसरे पर आक्रमण करने से नहीं बनेगा। ये देश महान बनेगा अपनी सोच से, अपने विचार से और अपनी युवा से। और इस चीज से ये डर रहे हैं और इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इनको जो करना है, युवाओं को जो पहुंचाना है पहुंचाएं। हम जो करना चाहते हैं, और सही स्वामी विवेकानंद भी हमारे यूथ आइकॉन है, सब लोग हमारे यूथ आइकॉन है, और उनकी जो विचार है हम घर घर तक, हर युवा तक पहुंचाते रहेंगे, चाहे ये इनको अच्छा लगे या अच्छा नहीं लगे। ये चुनाव जीत हार के चक्कर में ही पड़े रहे, क्योंकि इनकी पूरी राजनीति चुनाव कैसे जीतना है और चुनाव कैसे हराना है, कैसे नंबर हमको बढ़ाना है, कैसे हमको नंबर घटाना है, उस तक रह जाएगी। हमारी जो कांग्रेस की विचारधारा है वो आजाद थी, आजाद है और आजाद रहेगी। क्योंकि मैं खुद चंद्रशेखर आजाद की जमीन से आता हूं। ये चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं, चंद्रशेखर आजाद की मैं जमीन से आता हूं, और जिस तरह से वो जो खून उनमें दौड़ता था वो हमारी मिट्टी में है। वो मिट्टी से ही हम पैदा हुए हैं और आजाद थे, आजाद हैं और आजाद रहेंगे। जी विक्रांत जी, लेकिन आप अभी कह रहे हैं, ठीक है चलिए, आपने कहा कि देखिए बीजेपी जो है हर वक्त चुनाव के मोड में रहती। आखिर राजनीतिक पार्टी का मकसद तो चुनाव होता ही है ना, चुनाव में जीत तो इम्पोर्टेंट है ही, इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। मैं बता रहा हूँ, हम देश गलत रास्ते पर भटक गया है। जब मैं आपको बता रहा हूं, जब पहली बार नेहरू जी ने जब चुनाव उनका होने वाला था, तब इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम चुनाव आगे बढ़ा देना चाहिए, देश में माहौल अच्छा नहीं है। उन्होंने बोला ये चुनाव उसी समय पर होंगे क्योंकि ये देश जरूरी है और हर जनता को अधिकार होना चाहिए कि वो किस व्यक्ति को चुनाव करते हैं। तो ये देश है, चुनाव है इसलिए देश नहीं है, ये देश है इसलिए चुनाव होते हैं। ये चीज को बीजेपी को, इस अंतर को जितने जल्दी समझ जाए वो जरूरी है। जी पूछ लेती हूँ, क्या कहेंगे अभिलाष पांडे जी आप? हालांकि देखिए ये तो क्लियर है, हालांकि भूरिया जी ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश तो है। जो नेहरू को ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नेहरू की फिलॉसफी को यूथ तक पहुंचा रहे हैं। देखिए मुक्ता जी, विक्रांत भाई जिस विषय की बात कर रहे हैं, जिस चंद्रशेखर आजाद के क्षेत्र से आप बात कर रहे हैं, आपके ही जिले में चंद्रशेखर आजाद जी का वो स्मारक है जहां उन्होंने जन्म लिया था।
कभी कांग्रेस ने पलट के चंद्रशेखर को नहीं देखा। चंद्रशेखर आजाद के नाम पर आजाद नगर रखने का काम, वहां के कॉलेज का नाम आजाद कॉलेज रखने का नाम, वहां पर सरकारी मेले लगाने का काम, ये सब काम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। कौन से ऐसे क्रांतिकारी हैं बताइए? रामप्रसाद बिस्मिल की स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, चंद्रशेखर आजाद की स्मारक भारतीय जनता पार्टी ने बनवाई, टांट्या भील के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। कौन से ऐसे शहीदों के विषय में कांग्रेस ने काम किया? किस विषय की बात कर रहे हैं आप? आप नेहरू जी को, आप यूथ आइकॉन की बात कर रहे हैं, आप विवेकानंद जी की बात करने लगे। विवेकानंद जी के कौन से विचार पर कांग्रेस काम कर रही थी? आपने कौन सा चंद्रशेखर आजाद के विषय पर काम कर दिया? ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए। हाँ, जहां तक बात है, मैं फिर आपसे कहता हूं कि विक्रांत भाई कोई प्रयास कर रहे होंगे, मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, लेकिन आपका जो एजेंडा है कि नेहरू के नाम पे आप नौजवानों को जोड़ पाएंगे, मैं ये दावे के साथ कहता हूं, इस देश का नौजवान नेहरू के नाम से नहीं जुड़ेगा। इस देश का नौजवान यदि जुड़ेगा तो उन आजाद क्रांतिकारी जिन लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति भारत माता को आजादी दिलाने के लिए दी है, यदि उनको केंद्र बिंदु मानकर हम काम करेंगे तो देश का नौजवान जुड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। और ये काम ऑलरेडी भारतीय जनता युवा मोर्चा करता है। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर भारतीय जनता युवा मोर्चा इस तरह से काम करता है। जहां तक दूसरी आप बात कर रहे हैं देश के विकास की और देश के मान को बढ़ाने की, आज पूरे विश्व के परिदृश्य में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे विश्व के परिदृश्य में भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारत का गौरव बढ़ रहा है। पहले इस देश का एक प्रधानमंत्री जाता था, एक कॉलम की खबर भी नहीं छपती थी, लेकिन आज इस देश का प्रधानमंत्री कहीं जाता है, पूरे देश में चर्चा, पूरे विश्व में चर्चा का विषय होता है। ये काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। देश आगे बढ़ रहा है, विकास की ओर अग्रसर है। इसलिए मुझे लगता है कि यदि यूथ कांग्रेस ने कोई स्टैंड लिया है तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं। जी अभिलाष जी, लेकिन देखिए समय की सीमा है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी। देखिए, अगर कांग्रेस, अगर विक्रांत जी जो है नेहरू का फेस को आगे कर रहे हैं कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, तो बीजेपी के पास भी तो एक ही फेस है। आप लोग भी तो नरेंद्र मोदी जी का ही फेस आगे करते हैं हर समय, चाहे वो उपचुनाव की बात थी, अभी जो उपचुनाव हुए थे, या उससे पहले विधानसभा था, या देश के किसी भी हिस्से में जो है लोकसभा होता है, विधानसभा। तो अगर हम देखें, कांग्रेस अगर नेहरू का सहारा ले रही है तो बीजेपी भी नरेंद्र मोदी जी का ही तो सहारा ले रही है, उनके चेहरे का ही तो सहारा ले रही है। चलिए, डॉक्टर विक्रांत भूरिया, अभिलाष पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शार्प एट 7 के इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से मध्य प्रदेश का युवा कांग्रेस जो है अब नेहरू को जो है यूथ आइकॉन के रूप में जो है प्रेजेंट कर रहा है, कांग्रेस को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा है, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आगे नगरीय निकाय चुनाव है तो कांग्रेस को युवाओं का सहारा है। और वहां पे अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी भी इस बात पे चुटकी लेती है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कांग्रेस तो सदियों से नेहरू और गांधी का नाम लेके ही आगे बढ़ती आ रही है, तो फिर से नेहरू का नाम लेके ब्रांड एम्बेसडर क्यों? तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।